नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के अभ्यास नंबर 5.3 लेके आए हैं। आज की हमारी हेडिंग है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि n पदों का योग। n पदों का योग कैसे निकालेंगे, इसे आज हम समझेंगे कि कोई श्रेणी दे रखी होगी, समांतर श्रेणी दे रखी होगी। इससे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बात कर चुके हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। कोई ऐसा पद, कोई ऐसी श्रृंखला जो निश्चित क्रम में लिखी हुई हो, चाहे वो जोड़ के घटाए लिखी हो, चाहे घटाने में लिखी हो, चाहे गुणा में लिखी हो, चाहे भाग में लिखी हो, लेकिन एक निश्चित क्रम होना चाहिए उसका, चाहे जोड़ का चाहे घटाने का। ठीक है। आज हमारी हेडिंग है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग किस प्रकार से निकाला जाएगा, आपसे चलते हैं। ये सूत्र पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं साइड से। ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। ये s बराबर n/2, s बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। जब भी कोई समांतर श्रेणी दे रखी होगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि समांतर श्रेणी दे रखी है, योग बताइए। यहाँ पे आप जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर पदों की संख्या होती है ना। ये क्या होता है, पदों की संख्या, n पदों की संख्या होती है ना। हाँ, और ये a क्या होता है, a प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद, ए प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है, यहाँ पे डी सार्वंतर, सार्व अंतर। डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है हमारा। तो ये यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि n पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर होता है। हम लोग ये बुक के माध्यम से एक सवाल है, उन्हीं सवालों के माध्यम से समझेंगे कि पहला सवाल दे रखा है। पहला सवाल आपका दे रखा है, इसमें पहला सवाल है आपका कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है। एक क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। समांतर, एक समांतर श्रेणी दे रखी हुई है, इसे एपी बोलते हैं। ठीक है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपके सामने, कितनी है, 8 3 -2 कॉमा डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ठीक, योग क्या निकलवा रहे हैं, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। यहाँ भी आपको एपी मिल जाए, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। एक कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, वहाँ पे आपको योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले सूत्र ही लिख लेते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी के, आपसे कभी भी आप कोई भी सवाल आप लगाइए, वहाँ सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, s बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी ये रखी हम, और यहाँ पे फिर लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, a बराबर कितना दे रहा है, प्रथम पद कितना दे रखा है, हम लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद आपका a होता है, a बराबर 8 दे रखा है। और फिर सार्वंतर क्या निकालते हैं हम लोग, सूत्र में क्या क्या पूछा जा रहा है वही हम निकालेंगे। हमने a निकाल लिया, n पदों की संख्या, प्रथम n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा, पदों की संख्या कितनी है, 22 है ना, n बराबर 22 दे रखा है। और फिर अब क्या रह गया, अब यहाँ पे a भी निकाल लिया, n भी निकाल लिया, और d क्या होता है, d होता है आपका सार्व अंतर। ये d होता है आपका सार्व अंतर, d होता है। d कैसे निकालते हैं, d हम लोग निकालते हैं a2 - a1, है ना, यही तो होता है सार्वंतर पद। आपने यहाँ पे और समझा देते हैं, कोई हमारी श्रेणी दे रखी है a1 a2 a3 और a4 a5 डॉट कॉमा,
इन सभी में कॉमा रहेगा। A6 डॉट 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 an तक अगर कोई पद जाता है तो प्रथम पद ये हो जाएगा हमारा। और सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं? सार्वंतर पद A2 माइनस A1 करके, है ना। तो तभी तो D निकल के आता है। हाँ, फिर अगर आगे भी निकालना है A3 माइनस A2 कर दीजिए तो आपका ये D निकल के आ जाएगा। आपका अगला पद A4 माइनस A3 घटाएंगे तो क्या D निकल के आएगा। D अर्थात सार्वंतर पद निकल के आता है ना। और जब समांतर श्रेणी लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D और प्लस यहाँ पे लिखते हैं A प्लस आपका 4D। ये समांतर श्रेणी लिखते हैं तब ये वाला सूत्र, ये समांतर श्रेणी का सूत्र है ना। समांतर श्रेणी लिखिए तब। ये आपका D हमने निकाला तो D कैसे निकालोगे? D निकालो भाई। 3 में से 8 को घटाना है। 3 में से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। आगे डॉट 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 आगे चला जा रहा है, ये 22 पदों तक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 5 आ जाएंगे। 8 में से 3 जाएंगे, आपके 5 बचेंगे। और संख्या, बड़ी संख्या के साथ में चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देते हैं। हाँ, अब सूत्र तो हम पहले से जानते हैं, पहले लिख लिया हमने। अब सूत्र क्या पूछ रहे हैं? 22 पदों का योग कितना है? योग 22 पदों का सूत्र हम मान रख देंगे। S बराबर क्या दे रखा है? S बराबर n का मान कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। 22/2 ब्रैकेट स्टार्ट और 2 इंटू एक ही जगह मान रखे हैं कितना? 8। यहाँ पे प्लस रहेगा, ये n का मान 22 है। 22 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है? माइनस का 5 है। D का मान किसका है? माइनस का 5। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22 डायरेक्ट काट दे रहे हैं, या हम यही लिख देते हैं, ये 11 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में जो संख्या लिखी होती है पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो 22 में से एक आपका 22 में से एक जाएगा 21, है ना। अब गुणा कर दीजिए। 21 पंजे एक एक करके करते हैं। 2 8 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 21 गुणा माइनस के 5 है ये, तो माइनस के 21 पंजे 105 होते हैं। तो ये यहाँ पे गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 11। और ये यहाँ पे पहले इसे कर लीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 21 पंजे 105, लेकिन माइनस के रहेंगे 21 पंजे 105 ना। अब 105 में से आप 16 घटा लीजिए, पहले 10 घटा लीजिए, 90 बचेंगे। 90 और 105 में से आपके 90 79 11 यानी 9 और 9 1 8 79। हाँ, 79 बचेंगे। 79 का गुणा कर दीजिए 11 में, 11 से गुणा 79 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 9, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 8 17 होते हैं, और 9 8 17 और 8 1 9 हो जाएंगे। 11 नंबर 99, 11 88, 88 है ना। तो कितना? 88 और आपके कितना हो जाएगा? 11 नंबर 99 के 9 हाथ से लगी 9, और 11 88, 88 और 9 कितना? 88 और 9 97, 88। ठीक, 97 होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना है देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ये माइनस का रहेगा दोस्तों, ये माइनस का रहेगा, तो यहाँ भी माइनस का ही आपका गुणा होगा। तो माइनस के कितना हो जाएंगे? 979 हो जाएंगे। यहाँ पे आप बड़ी से बड़ी संख्या का, यहाँ कोई भी संख्या 11 का मल्टीपल देख लीजिए। किसी भी संख्या के साथ में 11 का मल्टीपल करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे 11 का 2 अंक की संख्या के साथ में, जैसे 1 2, 11 का किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो 2 पीछे वाली संख्या लिख लो, आगे दोनों को 2 और 1 3 कर दो, आगे वाली संख्या लिख दो फिर, है ना। पहले पीछे वाली फिर दोनों में गुणा करके क्या करना है? गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ के आपको ये उत्तर आ जाएगा आपका। अगली संख्या हम देखते हैं, 11 गुणा 32 लेते हैं। तो पहले लिखना है 2 को, पहले 2 को लिखा, दोनों को जोड़ के
कितना, दोनों को जोड़ के लिख दो, 3 2 5 होता है, 5 लिख दिया, फिर लास्ट वाली संख्या लिख, आगे वाली संख्या लिख दो, 352 हो जाएगा। आगे फिर 11 का गुणा अगर किसी भी संख्या के साथ में करना है, 11 45 का गुणा कर लो तो 5 लिख दो, 5 लिख दो, और 5 4 दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 5 4 9 होता है, फिर लास्ट वाली संख्या लिख दो 4, ये आपका गुणा हो गया। फिर 11 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करना है आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 97 करते हैं, तो 11 सत्ते 97 नहीं करना, पढ़ा तो पढ़ना जानते ही है, यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ये 7 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया। फिर आगे 9 और 7 16 होते हैं, 16 का 1 हाथ से लगी, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 9 और 1 10 कर दो, कितना हो जाएगा उत्तर आपका, इतना इतना उत्तर आ जाएगा। एक और संख्या लिखते हैं, जैसे हम कहें 11 का गुणा 87 के साथ में करो, 87 के साथ में करना है, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है, दोनों को जोड़ना है, 8 7 15 होते हैं, 15 के 5 है ना, और 15 के 5 हाथ से लगी 1, और यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 में 1 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 957। ये 11 का गुणा हो गया। हमने ये सवाल किया और 11 का गुणा भी शॉर्ट ट्रिक के साथ सीख लिया हमने। तो अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे, दूसरा सवाल है इसमें दोस्तों, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपका 1050 है तथा इसके प्रथम पद आपका 10 है, तो आपका 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। इस सवाल को हम लिखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पदों का योग, ये सवाल लिख लेते हैं दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी या एपी हम लिख देते हैं, यदि किसी एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद क्या है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पे पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग आपका 1000 कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है। यहाँ पे हम सवाल सूत्र आपको लिखना है, सूत्र समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, एपी का समांतर, ये एपी का मतलब समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है आपका, क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, s बराबर n/2 और ब्रैकेट स्टार्ट 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है यहाँ पे प्रथम पद आपका a बराबर दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, और n बराबर दे रखा है 14, और SN बराबर दे रखा है 1050।
ये एस एन होता है दोस्तों, यहाँ पे एस एन बराबर होता है समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, यहाँ पे एस एन लिख लीजिए, एस एन। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योग जो होता है n/2 2a + n-1 d होता है। ठीक है, यहाँ हमारी चीजें दे रखी हैं। अब इस वाले सूत्र में मान रख दीजिए, एस एन की जगह मान रख दो, कितना है 1050 है, बराबर एक की जगह, हाँ एन की जगह मान कितना है 14 है, 14/2, और ये 2a, ए की जगह आपका कितना है 10 है, 10 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन की जगह मान हमारा 14 है, 14 - 1 इंटू डी की जगह, डी तो भाई है ज्ञात नहीं है, जब डी नहीं ज्ञात है तो ये दे भी नहीं रखा है, तो डी की जगह डी रख दो। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं, तो 1050 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 दूनी 20 होता है ना, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस 14d हो जाएगा, 14d, और ये d 14 नहीं 14d ना करो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए 13 कितना हो जाएगा 13d हो जाएगा, है ना, ये 14 में से एक जाएगा। जो जब भी हम बॉडमास के नियम के अनुसार किसी भी संख्या को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी होती है उसे सॉल्व करते हैं, तो 14 में से एक जाएगा, आपका 13 बचेगा, डी का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 13d हो जाएगा। अब इन संख्याओं को क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, 7 का गुणा इसमें करो, 7 का गुणा इसमें करो। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1050 और 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ये 13 7 91 होते हैं, 91d हो जाएगा। अब इन संख्या के पास पहुंचा दो, 1050 में से 1040 आप घटाए, इधर साइड से घटाने का हो जाएगा, और ये 91d हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 910 हो जाएगा, ये 910 बराबर 91, और 91 से 91 कैंसिल हो जाएंगे, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर, या हम कहें उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे, तो d बराबर कितना आ गया 10 आ गया, इसे सॉल्व किया हमने तो d बराबर कितना आ गया 10 आ गया। आपको 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद कैसे ज्ञात करोगे, तो 20वां पद क्या होता है, 20वां पद ज्ञात करना है। कल हमने बताया था कि समांतर श्रेणी जो होती है हमारी A1 A2 A3 A4 इस प्रकार की होती है, जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 20वां पद पूछा जा रहा है, मतलब A20 पूछा जा रहा है। A20 का अर्थ क्या होता है, A20 को कैसे लिखते हैं, समांतर श्रेणी का जो पद क्या लिखा जाता है, समांतर श्रेणी लिखी जाती है तो किस प्रकार में, A1 और A + D, और ये A+3D ना, ये पहला पद दूसरा तीसरा पद, जब 20वां पद लिखेंगे, पहला दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा, तो ये नहीं, यहाँ पे 3D नहीं होगा 2D होगा, है ना, यहाँ पे, और फिर अगला पद लिखेंगे तो A+3D, मतलब चौथे पद में एक कम करके लिखना है, तो ऐसे 20, तो ये A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान, ये A4 का मान, ऐसे अगर हम लिखना चाहें अगर हम यहाँ पे A20 का मान लिखना चाहें, A20 का मान लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A प्लस क्या कितना हो जाएगा 20 का लिख रहे हैं, एक कम कर देंगे 90D तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो कैसे होगा A + 90D, है ना, यहाँ पे A20 का मान पूछा जा रहा है ना, हाँ A20 का मान पूछा जा रहा है, A + 90D लिखेंगे, जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, हमने अगली वाली वीडियो में आपको बता रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान हमारा कितना, यहाँ पे A का मान, हाँ प्रथम पद कितना था, A का मान 10 इंटू 90, डी का मान कितना था 10, जब इसे सॉल्व करेंगे 10 प्लस या 190 हो जाएगा, 10 और 200 कितना हो जाएगा, 20वां पद जो हमारा निकल के आएगा समांतर श्रेणी का, वो 200वां पद निकल के आएगा, कौन सा 200वां पद। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया 200वां पद। आई होप तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले अगला वाला सवाल देखते हैं हम लोग।
इस सवाल को और दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे 200वां पद पूछा था तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक सूत्र आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी के nवां पद, ये समांतर श्रेणी होती है, ये समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले में मान रखोगे, d का मान निकल के आया, an का मान, nवां पद निकालना है मतलब 20वां पद निकालना है ना, तो 20वां पद निकालेंगे तो a का मान हमारा कितना था यहाँ पे 10, जब इसमें रखेंगे 10 प्लस n का मान कितना निकल के आया था यहाँ पे प्रथम n का मान कितना 14 दे रखा था, कितना 14, देखते हैं दोस्तों लग जाता है तो ठीक है, नहीं इससे तो लगा ही है। d का मान कितना 10, दिए 10 हो जाएगा, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, हाँ ठीक है, 13 का 130 हो जाएगा, 140, नहीं भाई नहीं लग रहा है, n का मान कितना 14, हाँ सही है। बीसवां पद, हाँ दोस्तों यहाँ पे n की जगह 14 ना रखे, ये वाला 14 नहीं रखा जाएगा, ये वाला 14 नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रथम 14 पदों का योग इतना है, तो 20वां पद निकालना है ना, ये तो 14 ही पद तक था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 20, ठीक। जब 20 रखेंगे तो 19, 190 हो जाएगा, 190 और ये 200, आ गया सवाल। तो